नमस्कार दोस्तों, देसी XYZ फार्मर 0.7 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लहसुन की खेती कर रहे हैं तो लहसुन के खेतों में जो है उसकी फसल में सबसे मुख्य चीज़ होती है कि अपने लहसुन के कंद को कैसे बढ़ाया जाए, उनको कौन सी उर्वरता दी जाए जिससे हमारे लहसुन के कंद बढ़े। क्योंकि लहसुन की मेन फसल जड़ होती है, जो जड़ में जो हमारा है, जड़ में ही जो कंद होता है उसका ही उपयोग हमारे किसान भाई और अन्य लोग करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में यही जानेंगे अपने लहसुन के कंद को कैसे बढ़ाया जाए आसान तरीके से। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा पूरी तरीके से। तो दोस्तों, कंद के विकास के लिए जो उनकी अवस्था होती है हमारे लहसुन की, वो लगभग 45 से 50 दिन बाद हमारे लहसुन में जो है कंद पड़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अब इसमें खाद का प्रयोग कौन सा करना है, आपको विशेष सबसे बड़ी चीज़ आपको बता देते हैं। जो विशेष सावधानी आपको रखनी है कि इसमें यूरिया की कमी कम कर देना है। अर्थात अगर आप यूरिया ना दें तो भी अच्छा रहेगा, अगर दे भी रहे हैं तो बहुत ही कम मात्रा में दें। यूरिया डालने से क्या हो जाता है, यूरिया डालने से इनकी सिर्फ पत्तियां और पेड़ बढ़ते हैं। यूरिया क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ जो अन्य भी खाद हम डाले रहते हैं उनको लहसुन को, यूरिया के साथ लहसुन को जब जाता है तो इनमें पेड़ ही बढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा है कार्य करता है। अर्थात पत्तियां केवल बढ़ती हैं और चौड़ी होती हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, पोटेशियम और बोरान का उपयोग करना है। कंद के विकास के लिए दोस्तों जैसे कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान का प्रयोग हम कर सकते हैं, जिससे देखेंगे हमारे कंद में काफ़ी अच्छी खासी तरीके से बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। दोस्तों, इस प्रकार से जब पोटेशियम और बोरान का जो कंद बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, इसके साथ साथ क्या करते हैं, अगर हम स्प्रे करना चाह रहे हैं तो स्प्रे भी एक बहुत अच्छा स्प्रे आता है जिसे हम बोलते हैं NPK 0/34। NPK 0/34 75 से 100 ग्राम प्रति पंप, मतलब जो टंकी होती है 75 से 100 ग्राम प्रति टंकी बना करके आप अपने लहसुन में स्प्रे करेंगे। आप देखेंगे आपके कंद की साइज बहुत तेजी से और ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ती हुई नजर आएगी। आपकी कंद की साइज इस प्रकार से बढ़ेगी कि आप देखेंगे स्प्रे करने के कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अंतर आपको नजर आएगा अन्य खादों की अपेक्षा NPK 0/34 का स्प्रे करने के बाद। तो दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, सबसे बड़ी चीज होती है, उसके बाद आपको जो होता है सल्फर और जिंक भी। अगर आप नहीं NPK अब आपके पास अवेलेबल हो पा रहा है, बोरान नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे सल्फर होता है, जिंक होता है, ये भी अपने लहसुन के कंद को बढ़ाने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों विशेष ख्याल करना है कि जिंक सल्फेट जो होता है, जो हमारी DAP आती है, DAP के साथ बिल्कुल इसका उपयोग ना करें, नहीं तो दोस्तों आपके लहसुन में कुछ ना कुछ नुकसान होता हुआ आपको नजर आएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, एक अंतिम अवस्था आती है जैसे 100 से 120 दिन की जो लहसुन की अंतिम अवस्था आती है, उस समय भी बहुत विशेष सावधानी बरतना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वो सावधानी क्या है, जैसे एक दोस्तों आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है जो PGR का होता है। PGR अर्थात कलतार जैसा PGR जो होता है, कलतार नाम से आता है, उसको आप स्प्रे करें। इससे दोस्तों फायदा क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा होता है दोस्तों जो ऊपर की ग्रोथ होती है, अर्थात जो पत्तियां बढ़ती हमारी है, पेड़ उसका पौधा जो बढ़ता है लहसुन का, ये वहीं रुक जाता है। तो जो भी हमारी जो उर्वरा हम डाले रहेंगे उनका जो पोषण होता है वो कंद में जाता है। जब कंद में जाएगा तो हमारे कंद की साइज मोटी होगी और बड़ी होगी। दोस्तों, इसमें कुछ विशेष ख्याल रखने वाली ये चीज़ है कि जैसे हम लहसुन की खेती कर रहे हैं तो उसमें अन्य अन्य खाद डाल देने से बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। इसलिए आप अपने मिट्टी का टेस्ट जरूर करवाएं, जिससे pH स्तर ठीक रहेगा तो हमारे लहसुन का कंद और फसल भी अच्छी होगी। इसकी विशेष जो लहसुन की खेती की विशेष सिंचाई जो होती है, सिंचाई बहुत अच्छी खासी गहरी हो जाने से क्या होता है, लहसुन के जो हमारा विकास होता है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो सिंचाई इसके लिए जो फर्गिगेशन होता है, जिसे हम टपका सिंचाई भी बोल सकते हैं, इससे भी उपज बढ़ती है। अगर हम टपका सिंचाई अपने लहसुन की करते हैं, इससे हम देखेंगे कि बहुत अच्छी खासी हमारे लहसुन के कंद की साइज बढ़ती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने ज़रूरतमंद किसान भाइयों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।